क्या मूर्ति के अंदर से भगवान मुझे देख रहा है? बहुत सारे लोगों का रिलीजियस ओसीडी के अंदर ऐसा सवाल है और इसी सवाल का आज के इस वीडियो में हम जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मूर्ति के अंदर से भगवान मुझे देख रहा है। यदि देख रहा है तो कहीं मेरे साथ कुछ घटना तो नहीं घट जाएगी, कहीं मुझे भगवान पाप तो नहीं लगाएगा, कहीं भगवान मुझे सजा तो नहीं देगा। इस तरीके के विचार उनके अंदर चलते रहते हैं और इससे वह बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। बार बार उन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। फिर वह मन ही मन भगवान से माफी मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाने का दावा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अब इस समस्या का हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यह जो समस्या है यह रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत आती है। अब बहुत सारे लेडीज का ऐसा प्रश्न रहता है इसके अंदर कि सर मूर्ति के अंदर से भगवान मुझे देख रहा है। तो मेरा पहला जवाब तो इसमें यही रहता है कि आपकी भावना क्या है। आप मूर्ति पूजा यदि कर रहे हो तो वो तो आपको देख ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर रामचरितमानस के अंदर एक लाइन आती है, जिन्हें की रही भावना जैसी। तो यही तो समझाना चाहता हूँ, आपकी भावना क्या है। आपकी भावना यही है कि मूर्ति के अंदर से भगवान मुझे देख रहा है तो देख रहा है, वास्तव में देख रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यह बात है। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी हैं कि सर आप तो पढ़े लिखे हो, आप ऐसी बातों के ऊपर क्या तर्क देते हो, क्या तथ्य देते हो। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जो इंसानों का विश्वास है ना, बिलीफ है, वो सबसे बड़ा होता है। उनका बिलीफ जिसमें है, जो है, जैसा है, वो मान्य होगा। मैं यहाँ कोई अपनी पर्सनल राय नहीं दे रहा हूँ। जिनका जो बिलीफ है वह मान्य होगा। अब आपका बिलीफ जो मूर्ति पूजा में है तो वह मान्य होगा, और सिद्धांत भी यही कहता है, सिद्धांत भी यही कहता है, यह मान्य होगा। तो जिन्हें की रही भावना जैसी, यह बात पूरी यहाँ पर फिट बैठती है। और मूर्ति के अंदर से आपको भगवान देख रहा है, ये हमने मान लिया। अब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि क्या अब वह मेरे बुरे कर्मों की मुझे सजा देगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, तो जब सपोज करो हमारे से कोई गलती हो जाती है और हम स्कूल के टीचर के सामने या घर के बड़ों के सामने माफ़ी मांग लेते हैं, सर्वसमर्पण कर देते हैं, तो वहाँ वह बात खत्म हो जाती है। और यदि आप इस रिलीजियस लाइन में आकर के ऐसा सवाल पूछते हो तो फिर तो यह बिल्कुल ही गलत है। क्यों? इसका जवाब देता हूं मैं। इसके अंदर पता है क्या होता है, हम पता है क्या करते हैं। यदि आपने कोई गलती की है और उसका अब आपके मन में पश्चाताप है और आगे से आप उस गलती को नहीं करते हो, तो फिर वह गलती वहां खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, भविष्य में आप उसको नहीं करने का प्रण ले लीजिए और पहले हुई है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, एक बार के लिए, बात यहाँ खत्म हो जाएगी। अब बार बार यदि आप करते रहोगे, सपोज करो आपने कोई गलती कर दिया, आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, आप रोज कॉल करके मेरे को एक ही बात कहो, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है कर दिया। आप अगले दिन फिर कॉल करो, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा कर दिया। तीसरे दिन फिर कॉल आया, सर मुझे माफ कर दीजिए, कर दिया। चौथे दिन मॉर्निंग में फिर कॉल आया, सर माफ कर दीजिए, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है कर दिया। पांचवें दिन फिर करोगे, सर मुझे माफ कर दीजिए, अरे भाई तेरे को कल बोला तो था, कर दिया। छठे दिन फिर बोलो, सर मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भड़कूंगा या नहीं भड़कूंगा? जो आपके अंदर जो विकार पैदा हो रहे हैं ना, वो ऐसे ही भड़क भड़क कर हो रहे हैं। आपने इतना ज्यादा उनको बढ़ावा दे दिया। आपको माफी मांगना, एक बार में मांगिए, माफ हो गए आप। अब इसका आपको प्रमाण चाहिए कि माफ हुआ कि नहीं हुआ। ओसीडी तो प्रमाण ही मांगती है ना। अब रिलीजियस ओसीडी में आपके मन में ये डाउट चलता है, मेरे को भगवान ने माफ किया या नहीं किया। आज से पहले भगवान ने आपको जो भी संकेत भेजा है, जैसा भी संदेश भेजा है, उसमें भी तो आपने अपना सेटिस्फेक्शन देख करके ही तो माना है। कोई भी पॉजिटिव बात को लेकर के चलो, तो उसी तरीके से इसको मान लो, मानना ही तो है, इसको मान लो। यह बात है, इसको समझिए, इसमें थोड़ी गहराई है इस बात में, इसको समझो अच्छे से। 2 मिनट बैठकर इस बात को गहराई से समझो और समझ करके इसको अपना लो, आपकी रिलीजियस ओसीडी समाप्त हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको भी किसी तरीके की कोई ओसीडी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया
ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही।